स्टूडेंट्स, बेटा इस पार्ट में हम देखिए यहाँ पे पार्ट 10 इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस पार्ट में देखिए हम लोग विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे ना। विपरीतार्थक होता है अपोजिट वर्ड्स, ठीक, मतलब विलोम। तो निम्न चित्रों को देखिए व इनके नाम पढ़िए। ये है सुबह, शाम, ठीक है। फिर देखिए ये है एक, ये है अनेक, ये एक पेन लिया है, ये अनेक पेन लिया है, ठीक है। आगे देखिए ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, राजा, यहाँ पे रंग, रंग मतलब जो गरीब होता है, और मोटा का है पतला। इन सभी चित्रों में दिए गए शब्द सुबह, शाम, एक, अनेक, राजा, रंग, मोटा, पतला विपरीतार्थक शब्द है। अब ये क्या होते हैं विपरीतार्थक शब्द, आइए देखें। विपरीत अथवा एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो जो विपरीत क्या होता है, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएंगे उन्हें बोला जाता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक। तो इधर देखते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अन्य विलोम शब्द, ठीक है, कुछ अन्य विलोम शब्द। यहाँ पे शब्द के विलोम दिए हुए हैं। बेटा एक बात बतानी है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे टोटल मतलब इस पार्ट में आपको 30 विलोम शब्द दिए हुए थे, जिसमें से हम लोग आज से 15 देखिए यहीं तक पढ़ेंगे, मतलब 1 से लेके 15 तक ही विलोम को पढ़ेंगे, और बाकी 16 जो 30 जो है वो हम लोग हाफ ईयरली मतलब कि हाफ ईयरली के बाद यूनिट टेस्ट 2 और एनुअल में पढ़ेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं शब्द विलोम। आकाश का पाताल, आय का व्यय, एक का अनेक, अंधेरा उजाला, गुण दोष, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, मीठा कड़वा, अपना पराया, प्रेम घृणा, दिन रात, उचित अनुचित। फिर यहाँ पे है मान अपमान, आदि अंत, मूर्ख समझदार, शांति अशांति, मोटा पतला। तो यहाँ देखिए 15 तक हम लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में भी मैं इसी 15 में से ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। और एक्सरसाइज वगैरह भी इस पर है तो एक्सरसाइज भी मैं दूंगी। तो मैंने यहाँ देखिए कितने थे, 6 से यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में सबसे उचित विलोम शब्द चुनकर भरिए। तो यहाँ पे जो ये विलोम थे, ये देखिए यहाँ पे 6 दिए, मतलब कि कितने दिए, 8 दिए हुए थे। इसमें से मैंने 4 को चूज़ किया है। तो राजा का क्या होगा, राजा का रानी नहीं होगा, राजा का रंक होगा। दूर का पास, प्रश्न का उत्तर, ठीक। देश का विदेश। तो ये मैंने 4 यहाँ करवाया है। बाकी जो ये नहीं करवाया मैंने, ये एग्ज़ाम में मैं नहीं दूंगी हाफ ईयरली में, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये तो हो गया, और यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। तो यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है इनका, जो यहाँ पे दिया है। यहाँ भी देखिए 8 दिया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से ये वाला मैं नहीं पढ़ाऊँगी, हाफ ईयरली के बाद पढ़ाऊँगी एनुअल के सिलेबस में। और ये 4 मैं अभी पढ़ाऊँगी, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में आएगा। गुड़ का दोष, मीठा का खट्टा, आकाश पाताल, मूर्ख समझदार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान कीजिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही था, 5 था, मैंने पूरा ही करा दिया है। वीर का कायर, दिन रात, मृत जीवित, उचित अनुचित, शांति का देखिए शांति का क्या होगा, अशांति, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर पाठ है 11, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 word for many। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा स्पष्ट एवं सरल हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को एकार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत लंबा सेंटेंस रहेगा, ठीक है, और उस लंबा शब्द जो वाक्य रहेगा उसके लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अनेक शब्द, यहाँ एक शब्द दिया है, देखिए रमा बहुत मेहनत करने वाली है, मतलब रमा बहुत
मेहनती है ना। रमा का भाई गाना गाता है, मतलब एक शब्द क्या बनेगा, रमा का भाई गायक है। ठीक है, गाना गाने वाला गायक हो जाता है। अन्य उदाहरण यहाँ पे देखिए, रोगी का इलाज करे चिकित्सक, कपड़ा धोने वाला धोबी, जो नाचता हो नर्तक, गाड़ी चलाने वाला चालक। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। ओके, फिर अब देखिए हम यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ेंगे, आधा ही पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया है वह 26 दिया था, तो मैं यहाँ पे आपको 23 इस वीडियो में पढ़ाऊँगी, 13 इस वीडियो में पढ़ाऊँगी, और बाकी के जो 30 रहेंगे 13 वो आपको एनुअल के सिलेबस में पढ़ाऊँगी। ठीक, जो जल में रहता हो जलचर, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसकी कोई सीमा न हो असीमित, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो बहुत मेहनत करे परिश्रमी। ठीक, उसके बाद देखिए, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जो कभी न मरे अमर, माह में एक बार होने वाला मासिक, जो पढ़ने का कार्य करे पढ़ाने का कार्य करे अध्यापक, विद्यालय जाने वाला विद्यार्थी, इस लोक का लौकिक। ठीक, फिर साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। तो हम लोगों ने यहाँ 13 पढ़ा, बाकी के 13 हम नेक्स्ट सिलेबस में, मतलब एनुअल के सिलेबस में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, उचित उत्तर पर चिन्ह लगाइए। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करे वैज्ञानिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। ठीक है, फिर नीचे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मेहनत करने वाला मेहनती। यहाँ पे 5 था तो मैंने यहाँ पे 2 ही आपको कराया है, बाकी 3 छोड़ दिया है जो कि नेक्स्ट सिलेबस में करवाऊँगी। जो चित्र बनाए चित्रकार। रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हुए वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण देखिए, जैसे ये राहुल किसी से नहीं डरता, मतलब राहुल निडर है। कछुआ जल में रहता है, कछुआ जलचर है। इन्हीं दोनों को बस आपको पढ़ना है, बाकी जो ग घ और अंगा है वो हम लोग एनुअल के सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, इस बॉक्स में से ढूंढना है वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढिए और उस पर गोला लगाइए। ठीक, देखिए इसको भी, जिसका आकार हो, ठीक है, और जिसका आकार न हो। आकार जिसका न हो निराकार हो गया। ठीक है, उसके बाद जो किसी से न डरे निडर, जो नभ में रहता है नभचर, जिसका आधार न हो निराधार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको यहाँ पे पूरा देख लिया। अब पढ़ेंगे पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या है, पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे एक समान, जैसे पेड़, पेड़ को हम और क्या क्या कह सकते हैं, तरु व पादप। इन तीनों का अर्थ वृक्ष ही है। वृक्ष मतलब वृक्ष भी पेड़ को ही कहते हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए। जलज पंकज राजीव, नयन नेत्र लोचन, देव सूर अमर। ठीक है, आगे देखिए, ये है याचक भिक्षु भिखारी। ठीक है, मतलब कि भिखारी को क्या क्या बोला जाता है, याचक भिक्षु का भिखारी। ये अचल पहाड़ गिरी। उसके बाद है भानु रवि दिनकर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे है महिला नारी रमणी। किसको कहते हैं, औरत को, महिला को, कि इसको औरत भी कहते हैं महिला को। ये है, आप लोग बोलते हैं ना अपनी मम्मी को मम्मी, उनको माता भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, मातृ भी बोलते हैं और जननी भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द। इसमें आपको देखिए 6 यहाँ दिए हुए थे, 6 इसमें दिए हुए थे, जो कि 12 था। तो हम लोग 6 अभी पढ़ेंगे और 6 एनुअल में। पानी को क्या क्या बोलते हैं, जल, नीर, सलील,
आदमी मनुष्य, नर मानव, हवा वायु पवन समीर, राजा नृप नरेश भूपति, आकाश को गगन आसमान और नभ बोलते हैं, आनंद खुशी प्रसन्नता और उल्लास। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी मतलब एक समान अर्थ वाले। ठीक, देखिए यहाँ पे मछली के पेट में से सही पर्यायवाची शब्द चुनकर वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, बगिया का एक नाम बगीचा भी है, सूर्य को दिनकर भी कहते हैं, स्त्री के लिए महिला शब्द भी है, कमल का एक नाम जलज भी है, आँख को लोचन भी कहते हैं, पर्वत का एक नाम अचल भी है। इसमें से चूज करके ये सारा भरना है। मैंने भर दिया है वैसे पूरा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखकर दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक, यहाँ पे 8 था, मैं 4 अभी करवा रही हूँ, 4 एनुअल में कराऊंगी। राजा और नृप, ये क्या है? सांप सर्प, चांद राकेश, चंद्रमा को राकेश भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 है तो मैं 3 अभी पढ़ा रही हूँ, 3 एनुअल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये देखिए 3 यहाँ पढ़ाया, 3 एनुअल में पढ़ाऊँगी। और ये देखिए इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है कि अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए व लिखिए। उदाहरण देखिए, जैसे जल को पानी भी बोलेंगे, दूध नहीं, तो दूध अलग शब्द था, दूध यहाँ लिखा हुआ है। जग भूमि एक है, अरे अलग, जग और दुनिया एक है, अलग क्या है? भूमि, तो भूमि यहाँ हो जाएगा। माँ और जननी एक है, बहन अलग है, अलग शब्द ही ढूंढना था, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, बेटा पुत्र, ठीक, एक है, और पिता अलग हो जा रहा था इसलिए यहाँ पिता होगा। फिर आनंद और खुशी एक है, दुख अलग है, यहाँ पे दुख होगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? विलोम देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, और समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पढ़ा। ठीक है, और अब इसके बाद की वीडियो में हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, मतलब कि एक तरह से आप कहिए निबंध पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया है एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आएगा, आप इसे पढ़िए, लर्न करिए। ओके, थैंक यू।